हेलो स्टूडेंट्स, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मिसेस प्रिया सिंह और आज फिर से मैं एक बायोलॉजी लेक्चर के साथ यहां उपस्थित हूं। आज हम क्लास 10th को कंटिन्यू करेंगे। क्लास 10th में लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें हमने दो मोड डिस्कस किए थे। एक तो था स्वपोषी, जिसे हम लोग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, और दूसरा था विषमपोषी, जिसे हम हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये देखा था आपने कि कैसे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं दे मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के जरिए वो किस प्रकार से अपना भोजन बनाते हैं। फिर हमने हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा, जिसमें हमने 3 टाइप्स की कैटेगरीज देखी थी, जिसमें एक तो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन था। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को मृतजीवी कहते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन देखा था, जिसे परजीवी पोषण कहते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन देखा था, जिसे हम प्राणी संपोषण कहते हैं। तो इसी चीज को आज हम कंटिन्यू करते हैं। हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है उसमें कुछ स्टेप्स फॉलो होते हैं, जैसे कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था कि मोड के आधार पे होलोजोइक न्यूट्रिशन को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है, दैट इज हर्बीवोरस, ओमनीवोरस और कार्निवोरस। आपको मैंने ये बताया था कि हर्बीवोरस को हिंदी में शाकाहारी कहते हैं। शाकाहारी जीव वो जीव होते हैं जो केवल पेड़ पौधे ही खाते हैं। दूसरा था कार्निवोरस एनिमल। कार्निवोरस जीव वो होते हैं जो मांस खाते हैं, यानी फ्लैश खाते हैं। और फिर था ओमनीवोरस एनिमल। ओमनीवोरस एनिमल वो होते हैं जो दोनों ही खाते हैं, यानी ग्रीन प्लांट्स भी वो डिपेंड करते हैं ग्रीन प्लांट्स पे भी और साथ ही साथ फ्लैश पे भी। अब हम उस टॉपिक को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। होलोजोइक जो न्यूट्रिशन हमने डिस्कस किया था उसमें बेसिकली 5 स्टेप्स आते हैं। अब हम देखेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है वो ह्यूमंस में भी फॉलो होता है और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। तो वो किस तरीके से होलोजोइक न्यूट्रिशन के थ्रू न्यूट्रिशन लेते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो मेन 5 बेसिक स्टेप्स होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो पहले जो 5 बेसिक स्टेप्स जो कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व होते हैं वो है इंजेशन। इंजेशन के बाद दूसरा है डाइजेशन। इंजेशन को हिंदी में कहते हैं अंतःग्रहण। इसी प्रकार से डाइजेशन, डाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में पाचन। फिर है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन को हम लोग हिंदी में कहते हैं अवशोषण। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं स्वांगीकरण। और फिर आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं उत्सर्जन। तो ये 5 बेसिक स्टेप्स होते हैं जो कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अंतःग्रहण की। इंजेशन क्या होता है, द मोड ऑफ टेकिंग फूड, या आप कह सकते हो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द माउथ इज नोन एज इंजेशन। जब भी आप भोजन को अपने माउथ में लेते हैं, उसे अंदर लेते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अंतःग्रहण कहते हैं। आप यहाँ डेफिनेशन दे सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। जब भी आप भोजन को अपने शरीर के अंदर लेते हैं तो आप उसे क्या कहते हैं, इंजेशन। हिंदी में क्या कहेंगे, उसे अंतःग्रहण कहेंगे। ठीक है। सेकेंड है डाइजेशन। डाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, डाइजेशन क्या कहलाता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड में ब्रेक डाउन किया जाता है। यानी आप जो भी भोजन खा रहे हैं दे आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ठीक है। वो जटिल पदार्थ होते हैं, आप उसको एज इट इज डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो डाइजेस्ट करने के लिए पहले वो सब्सटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है, ब्रेक डाउन करना पड़ता है। और यही ब्रेक डाउन करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन, पाचन। हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट है जो इस पाचन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। बहुत से एंजाइम्स होते हैं जो इन्हें डाइजेस्ट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। आप सभी को पता ही है कि फूड में बहुत डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हो गया, विटामिन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया। तो ये सारे जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल में प्रेजेंट होते हैं और इनको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स
प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो डाइजेशन वही कहलाता है जब विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हम किसी भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल को, जटिल पदार्थ को हम क्या करते हैं, सिंपल वन में यानी सरल पदार्थों में तोड़ते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं, यानी डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तीसरा स्टेप है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, अब फूड तो डाइजेस्ट हो गया, हमारे ऑर्गन्स में फूड डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट होने के बाद उसे हमारे सेल्स को उसकी जरूरत होती है, ठीक है। तो सेल्स को जब जरूरत होती है तो उसको एक मीडियम के थ्रू पहुंचाया जाता है जिसे हम कहते हैं ब्लड। अब डाइजेस्टेड फूड का ब्लड में एंटर करना, ठीक है, ब्लड में जाना क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन। इसके लिए भी हमारी बॉडी में कुछ ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे हम विलाई कहते हैं, ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि फूड मटेरियल जो होता है वो किस में जाता है, ब्लड में जाता है। आप ये डेफिनेशन देख सकते हैं, द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज पासेस इनटू द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। हिंदी में क्या कहेंगे, अवशोषण, ठीक है। फोर्थ है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन को कहते हैं स्वांगीकरण। अब स्वांगीकरण का क्या मतलब होता है कि जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है और डाइजेस्ट होने के बाद जो ब्लड में चला गया है यानी एब्जॉर्ब हो गया है, अब उस एब्जॉर्ब फूड को हमारे सेल्स तक पहुंचाया जाता है। अब सेल्स तक पहुंचाने का काम किसके द्वारा किया जाता है, ऑब्वियसली बात है ब्लड के थ्रू किया जाता है। तो ब्लड क्या करेगा, उस डाइजेस्टेड फूड को हमारे डिफरेंट सेल्स तक लेके जाएगा, जहां पे सेल्स उसको यूटिलाइज करेंगे और उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, एनर्जी में यानी ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे। तो एसिमिलेशन यही प्रक्रिया है जिसमें डाइजेस्टेड फूड को या आप कह सकते हैं एब्जॉर्ब फूड को हमारे सेल्स तक पहुंचाया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। लास्ट जो स्टेप होता है दैट इज ईजेशन। ईजेशन को हम लोग क्या कहते हैं, बहिक्षेपण। ईजेशन में जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अनडाइजेस्टेड फूड एक तरह से वेस्ट ही है, तो इस वेस्ट को एनस के थ्रू हमारी बॉडी से क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ईजेशन। यानी जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज ईजेशन। तो ये 5 बेसिक स्टेप्स थे जो कि इन्वॉल्व थे होलोजोइक न्यूट्रिशन में। अब यही सारे जो 5 स्टेप्स होते हैं वो आपको न्यूट्रिशन जो है वो अमीबा में भी देखने को मिलेगा और सेम चीज पैरामीशियम में भी देखने को मिलेगा और सेम होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है वो ह्यूमन बॉडी में भी प्रेजेंट होता है, फॉलो किया जाता है। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम आज अमीबा में देख लेते हैं कि अमीबा में किस तरीके से होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा में मैंने अमीबा का डायग्राम बना रखा है और सेम 5 बेसिक स्टेप्स जो है इसमें भी फॉलो होते हैं जैसे कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में आपने पढ़ा। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे अमीबा जो होता है अगर वो फूड पार्टिकल लेता है तो कैसे उसके अंदर ये सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं। अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आपको ही पता है क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। अब अमीबा जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन में फर्स्ट जो होता है इंजेक्शन की बात कर लेते हैं, यानी अंतःग्रहण की बात कर लेते हैं। तो अमीबा जो होता है जब भी वो सेंस करता है कि उसके आसपास फूड मटेरियल यानी फूड पार्टिकल प्रेजेंट है तो वो क्या करता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, एक आउटग्रोथ बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं, सीडोपोडिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज अमीबा। और जब इसने देखा कि इसके आसपास फूड पार्टिकल प्रेजेंट है तो इसने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसे हम क्या कहते हैं, सीडोपोडिया। सीडोपोडिया को हिंदी में कहते हैं कूटपाद। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, कूटपाद। कूटपाद क्या होता है, फॉल्स फीट आप कह सकते हो, ठीक है। जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो नकली पैर। नकली पैर का यहाँ पे क्या मतलब होता है कि रियल में वो पैर एग्जिस्ट नहीं करता बट स्टिल एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट ऐसी संरचना बन जाती है जो वो उसे उस चीज को करने में क्या करती है, हेल्प करती है। अब ये सीडोपोडिया जो है इससे अमीबा जो होता है फूड पार्टिकल को एनगल्फ भी करता है यानी अंतःग्रहण इंजेस्ट भी करता है, साथ ही साथ उसको लोकोमोशन में भी क्या मिलता है, हेल्प मिलता है। तो सीडोपोडिया का अगर फंक्शन पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि इट हेल्प्स अमीबा टू इनगल्फ द फूड पार्टिकल और ऑल्सो हेल्प इन लोकोमोशन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में यही है कि फूड पार्टिकल को इनगल्फ करता है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सीडोपोडिया कहते हैं।
सेकेंड स्टेप जो होता है, जब अमीबा ने एक बार इनगल्फ कर लिया फूड पार्टिकल को, तो वो फूड पार्टिकल अंदर चला जाता है, इंजेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट सेकेंड जो स्टेप आता है दैट इज डाइजेशन, यानी पाचन। अब पाचन कैसे होता है, आप देख सकते हैं, डाइजेस्ट फूड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम इनसाइड द फूड वैक्यूल। जब फूड पार्टिकल अमीबा के अंदर एंटर कर लेगा तो उसके तरफ एक लेयर बन जाएगी, एक वैक्यूल बन जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल। यानी हिंदी में आप फूड वैक्यूल को कह सकते हैं खाद्य रिक्तिका। तो ये जो फूड वैक्यूल बनेगा वो क्या करेगा, डाइजेशन में हेल्प करेगा। उस फूड वैक्यूल के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो उस फूड को डाइजेस्ट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम फूड वैक्यूल के अंदर फूड को, यानी जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसको सिंपल वन में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, सरल पदार्थों में क्या कर देता है, तोड़ देता है। डाइजेशन के बाद जो थर्ड स्टेप आता है दैट इज एब्जॉर्प्शन। अब जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है फूड वैक्यूल के अंदर, उस फूड को अमीबा के सराउंडिंग मीडियम में क्या किया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एब्जॉर्प्शन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो भी एब्जॉर्ब फूड होता है उससे अमीबा जो होता है विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन क्रिया के जरिए उसे एनर्जी में कन्वर्ट करता है और फिर उसे यूटिलाइज करता है। ठीक है, लास्ट ईजेशन। ईजेशन में क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है जो इस वैक्यूल के अंदर ही प्रेजेंट है उसे अमीबा के किसी भी सेल सरफेस पे, ये इरेगुलर शेप का होता है तो इसमें फिक्स कोई पॉइंट नहीं है कि इंजेक्शन कहाँ से होगा और एक्सक्रीशन कहाँ से होगा, यानी ईजेशन कहाँ से होगा। तो अमीबा जो होता है वो किसी भी सेल सरफेस से क्या कर देता है, फूड को बाहर कर देता है। तो ये 5 स्टेप्स जो होते हैं अमीबा में फॉलो किए जाते हैं, जो एज इट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन का पार्ट है और ह्यूमंस में भी क्या किए जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, जो मानव होते हैं वो भी जब भोजन लेते हैं तो उनके अंदर भी ये सारे 5 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कैसे ह्यूमन बॉडी में ये डाइजेशन जो होता है स्टेप बाय स्टेप फॉलो होता है। ठीक है, तो आप यहाँ डायग्राम देख सकते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बना है। इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पहले तो हम उन ऑर्गन्स के बारे में लिख लेते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से माउथ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है, एनस पे। ठीक है, तो जब माउथ से शुरू हुआ पार्ट एनस पे खत्म होता है तो इस चीज को, इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल हिंदी में कहते हैं आहार नाल। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल होते हैं इसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है माउथ। ठीक है, माउथ को हिंदी में कहते हैं मुंह। माउथ के बाद सेकंड जो होता है वो होता है ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम लोग हिंदी में कहते हैं ग्रास नली। ईसोफेगस के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज स्टमक। स्टमक को हम लोग कहते हैं अमाशय। स्टमक के बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हिंदी में कहते हैं हम लोग छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। इसको हम लोग कहते हैं बड़ी आंत। फिर आता है रेक्टम और फिर आता है एनस। ठीक है, कहते हैं मलाशय और एनस को कहते हैं गुदा। ठीक है, तो ये बेसिक पार्ट्स होते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के, जिसमें सबसे पहले है माउथ यानी मुंह, फिर आता है ईसोफेगस यानी ग्रास नली। माउथ आप देख सकते हो, दिस इज माउथ जहां से फूड एंटर होता है। ठीक है, उसके बाद आएगा ईसोफेगस जिसे आप लोग फूड पाइप यानी भोजन नली भी कहते हैं। तो ये पोर्शन जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ईसोफेगस यानी ग्रास नली भी कह सकते हैं। फिर आता है अमाशय। अमाशय यानी पेट की बात हो रही है, स्टमक की बात हो रही है, तो ये पोर्शन जो है ये क्या कहलाता है, स्टमक कहलाता है। नेक्स्ट जो पोर्शन है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। आप देख सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे कॉइल लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। छोटी आंत जो है आगे चल के किस में ओपन होता है, बड़ी आंत में ओपन होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन यानी
बढ़िया, ठीक है। फिर आता है रेक्टम। रेक्टम जो होता है यहाँ पे, ये एनस के ऊपर वाला जो पोर्शन है दैट इज रेक्टम, हिंदी में कहते हैं मलाशय। और लास्ट में जो ओपनिंग है जहाँ से जो वेस्ट होता है एक्सक्रीट आउट हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनस यानी गुदा। तो ये मेन पार्ट है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कैसे फूड जब होता है, एंटर होता है हमारी बॉडी में थ्रू माउथ, ये कैसे हमारे एलिमेंट्री कैनाल से होता हुआ स्टमक में आता है, स्टमक में इसका डाइजेशन होता है, कहाँ पे किस तरह से डाइजेशन हो रहा है, ये सारी चीजें हम इस क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं माउथ से। फर्स्ट हम देख लेते हैं माउथ के बारे में। माउथ की अगर बात करें तो माउथ जो होता है एक इंटीरियर ओपनिंग होता है, ठीक है, जिससे फूड जो होता है इंजेस्ट किया जाता है यानी एंटर होता है, ठीक है। हमारा माउथ जो होता है इसमें 2-3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जिसके बारे में बता दूं। माउथ में सबसे पहले तो पाया जाता है टीथ, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में दांत कहते हैं। सेकेंड जो होता है दैट इज टंग, जिसे जीभ कहते हैं, ठीक है। और तीसरा जो होता है दैट इज पैलेट, जिसे हम तालू कहते हैं, ठीक है। ये 3 पोर्शन होते हैं। सबसे पहले तो टीथ हो गया। टीथ जो होते हैं पूरे ह्यूमन बॉडी में मेन जो है टीथ 32 होते हैं। एडल्ट में अगर हम देखें, अगर वयस्क इंसान की बात करें तो एडल्ट में टोटल कितने टीथ पाए जाते हैं, 32 टीथ पाए जाते हैं, ठीक है। टीथ जो होते हैं ये मेनली 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, यानी टीथ जो होते हैं 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिनके नेम मैं बता देती हूँ। सबसे पहला है इंसीजर, सेकेंड है कैनाइन, थर्ड है प्रीमोलर्स एंड फोर्थ है मोलर्स। हिंदी में अगर बोलूं तो हिंदी में इंसीजर को कहते हैं कृंतक, कैनाइन को कहते हैं रदनक, प्रीमोलर्स को कहते हैं अग्रचवर्णक और मोलर्स को कहते हैं चवर्णक। ये 4 प्रकार के टीथ जो होते हैं हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं। इंसीजर हो गया, कैनाइन हो गया, प्रीमोलर्स हो गए हैं, मोलर्स हो गए, और ये टोटल कितने होते हैं, 32 इन नंबर्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं छोटे बच्चों की बात करूं, जो दूध पीते बच्चे होते हैं जिनमें दांत शुरू में आते हैं, तो उनमें जो टीथ की जो संख्या होती है दैट इज टोटल 20 होती है, ठीक है। तो वहां पे जो प्रीमोलर्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, बाकी सारे दांत जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो उनकी संख्या कितनी होती है, 20 नंबर्स होती है। तो टीथ जो होता है ये मेनली हमारे माउथ में क्या काम करता है, ये फूड को च्यू करने में, चीरने फाड़ने में, चबाने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये मेनली इसका फंक्शन जो होता है वो च्यूइंग का होता है, ठीक है। च्यूइंग करेगा तो इससे फूड जो होता है इसको तोड़ने में आसानी होती है, उसको इजीली एक सॉल्युबल फॉर्म में जो है या एक लिक्विड फॉर्म में डिसॉल्व करने में या सेमी सॉलिड बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो हमारी पूरी बॉडी का जो सबसे हार्ड पार्ट होता है दैट इज टीथ में प्रेजेंट होता है, और वो ऊपर की कवरिंग होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इनेमल, क्या कहते हैं, इनेमल। ये आप याद रखिएगा, कभी भी 1 नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, इनेमल, ठीक है। दांत के बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं टंग की। टंग जो होता है, जीभ हमारे बॉडी में, हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जीभ का काम क्या होता है, जनरली आप जब भी फूड खाते हैं तो हमारे माउथ में वाटर सेक्रीट होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो एक्चुअली में जो वाटर सेक्रीट होता है, जो भी पानी बनता है हमारे मुंह में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सलाइवा कहते हैं। क्या कहते हैं, सलाइवा। सलाइवा को आप नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, थूक कहते हैं, या फिर आप क्या कहते हैं, लार कहते हैं। तो ये जो थूक या लार बनता है, सलाइवा बनता है हमारे माउथ में, ये जनरली फूड के साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, और उसे मिक्स करने में कौन हेल्प करता है, हमारा टंग करता है, ठीक है। ये मिक्सिंग के साथ साथ फूड को अंदर इंजेस्ट यानी अंदर लेने में भी क्या करता है, हेल्प करता है, यानी इसको हम जैसे निगलना बोलते हैं, ठीक है। तो निगलने के लिए भी कौन हेल्प करता है, स्वेलो करने के लिए कौन हेल्प करता है, हमारा टंग ही हेल्प करता है। तो ये फंक्शन होता है टंग का, ठीक है। तीसरी बात करते हैं पैलेट की। तो पैलेट जो होता है आपके माउथ का जो ऊपर वाला छत होता है, आप जीभ लगा के ऊपर देखोगे तो एक सरफेस पाया जाता है, जैसे हमारे कमरे के ऊपर एक छत है, वैसे हमारे जीभ में, हमारे माउथ में भी एक छत होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तालू कहते हैं, पैलेट कहते हैं। तो हमारे माउथ में 2 टाइप के तालू होते हैं, एक तो होता है हार्ड और एक होता है सॉफ्ट। एक क्या होता है, हार्ड होता है, और एक क्या होता है, सॉफ्ट।
तो हार्ड पोर्शन जो होता है वो आगे की तरफ प्रेजेंट होता है और सॉफ्ट पोर्शन जो होता है वो पीछे की तरफ होता है। आप चाहें तो अपने टंग की हेल्प से ऊपर छू के देख सकते हैं कि आगे वाला पोर्शन जो है वो थोड़ा हार्ड है, इसे हार्ड पैलेट कहेंगे, और पीछे वाला पोर्शन जो होता है वो सॉफ्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। तो ये 3 पोर्शन हमारी बॉडी में प्रेजेंट, हमारे माउथ में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे माउथ में ही डाइजेशन प्रोसेस जो है हमारी बॉडी में शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो इंजेशन, आप 5 बेसिक स्टेप्स पढ़ेंगे तो 5 बेसिक स्टेप्स यहाँ पे भी फॉलो होंगे। पहला स्टेप जो है वो इंजेशन फॉलो होगा, यानी अंतः ग्रहण होगा। फिर उसके बाद डाइजेशन प्रोसेस होगा, यानी उसका पाचन होगा। फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन में उसका अवशोषित किया जाएगा, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया जाएगा। फिर उसके बाद एसिमिलेशन होगा, एसिमिलेशन के बाद उसका इजेशन होगा। ठीक है, ये स्टेप्स भी हमारे ह्यूमन बॉडी में फॉलो होते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की इंजेशन की, यानी अंतःग्रहण की। तो अंतःग्रहण जो भोजन का होता है वो किस में होता है, हमारे माउथ में होता है। माउथ में जब एक बार फूड जाता है तो उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है मैंने आपको बता दिया। टीथ प्रेजेंट होता है, टंग प्रेजेंट होता है, पैलेट प्रेजेंट होता है। टीथ जो होते हैं दे आर टोटल 32 इन नंबर्स। ठीक है ना, एडल्ट में और चिल्ड्रन की बात करें तो उनमें 20 इन नंबर्स होते हैं। ठीक है, 20 होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि टीथ जो है सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, इनेमल जो हमारे टीथ में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा टंग जो होता है ये क्या करता है, फूड को हमारे सलाइवा से, थूक से मिक्स करने में और साथ ही साथ उसे सॉफ्ट बनाने में और स्वेलो करने में यानी निगलने में क्या करता है, हेल्प करता है। थर्ड जो पोर्शन है दैट इज पैलेट। पैलेट जो होता है ये हमारे ऊपर की छत होती है, माउथ में जो प्रेजेंट होती है। ये 2 होते हैं, एक हार्ड होता है, एक सॉफ्ट होता है। अब हम बात करते हैं, हमारे माउथ में ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सलाइवरी ग्लैंड। हमारे माउथ में एक ग्लैंड पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड को हम लोग हिंदी में लाला ग्रंथि या फिर आप इसको लार ग्रंथि भी कह सकते हैं। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड जो होता है ये जो वाटर बनता है, अभी जैसे मैंने बताया जब भी आप फूड लेते हैं तो आपके माउथ में एक वाटरी सब्सटेंस सिक्रीट होता है, पानी जैसा तरल बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सलाइवा। ये जो सलाइवा होता है इसी सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा बनाया जाता है और इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। यानी अगर एक मैं बात कहूँ तो आपके बॉडी में डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ऑब्वियस ही बात है, नो डाउट आप सीधे बोलेंगे कि हमारे बॉडी में फूड का डाइजेशन जो है वो माउथ में ही शुरू हो जाता है। ठीक है, तो माउथ में कैसे शुरू होता है, सलाइवरी ग्लैंड होता है, इसमें सलाइवा बनता है। सलाइवा में यानी हमारे लार में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, इस एंजाइम का नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। आप इसको क्या कहेंगे, सलाइवरी अमाइलेज, हिंदी में कहेंगे लार एमाइलेज, या फिर आप इसको कह सकते हैं, और एक और नाम है सलाइवरी अमाइलेज को आप क्या कह सकते हैं, टायलिन भी कह सकते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको टायलिन ही कहेंगे। तो यहाँ पे सलाइवा में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है, एक तो होता है सलाइवरी अमाइलेज या लार अमाइलेज, या आप उसको क्या कह सकते हैं, टायलिन कह सकते हैं। एक और चीज हमारे लार में बनती है, एक और एंजाइम बनता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पहला एंजाइम तो ये हो गया, दूसरा जो एंजाइम बनता है उसे हम लोग कहते हैं लाइसोजाइम एंजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है ये बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है। हमारे माउथ में जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो भी फूड के थ्रू आते हैं, उनको ये क्या करेगा, किल करने में हेल्प करेगा, इट किल्स बैक्टीरिया। इसके अलावा जो सलाइवरी अमाइलेज होता है ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। ये क्या करता है, आपके माउथ में जो भी फूड है, अब फूड जो है वो क्या होगा, जनरली स्टार्च है। ठीक है, तो ये स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल मटेरियल में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, माल्टोज। ठीक है, ये शुगर होता है एक टाइप का, तो स्टार्च भी एक शुगर है, माल्टोज भी एक शुगर है, लेकिन माल्टोज जो है स्टार्च का एक सिंपल फॉर्म है। ठीक है, तो स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, एक जटिल पदार्थ है, इसको कन्वर्ट करने का काम किसमें किया, माल्टोज में। तो ये काम किसकी मदद से हुआ है, सलाइवरी अमाइलेज की मदद से। यानी देखा जाए तो आपके माउथ में ही जो है वो पाचन जो है, पाचन क्रिया शुरू हो गई है और बाद में इसको आगे पास किया जाएगा, जो कि सेकेंड पार्ट है दैट इज ईसोफेगस। अब फूड जो है माउथ में
और जो बनता है डाइजेस्ट होके, एक तो टंग की हेल्प से उसको च्यू कर दिया गया, सेमी सॉलिड बनाया गया, सेमी सॉलिड में वहाँ पे जो भी स्टार्च था उसको कन्वर्ट करके माल्टोज में कन्वर्ट किया गया। ये जो सेमी सॉलिड पार्ट बनता है हमारे माउथ में, जो फूड बन गया है आफ्टर डाइजेशन, इसको हम लोग कहते हैं बोलस। ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बोलस। अब इस बोलस को इनगल्फ करके, स्वेलो करके, निगल के कहाँ भेजा जाएगा, हमारे अगले पार्ट में, जो कि है ईसोफेगस। ठीक है ना। अब हमारा फूड कहाँ जाता है, सेकेंड पार्ट में जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ईसोफेगस। यानी माउथ के बाद सेकेंड जो पार्ट होता है दैट इज ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं, आप जिसे भोजन नली भी कहते हो। ठीक है। अब फूड पाइप जो होता है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, मसल का बना स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे फूड जो होता है नीचे स्टमक में पहुंचता है। यानी एक तरह से ये सिर्फ एक रास्ता है, ये एक ऐसा वे है जिसके जरिए फूड जो होगा पास करके कहाँ पहुंचेगा, हमारे स्टमक में। और अगला डाइजेशन जो होगा वो कहाँ होगा, माउथ के बाद हमारे स्टमक में होगा। ईसोफेगस में किसी प्रकार के डाइजेशंस नहीं होते हैं। हालांकि ईसोफेगस जो होता है इसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है, जो उस पूरे रास्ते को क्या बनाता है, स्मूथ बनाता है, ताकि फूड जो है वो ईजिली पास होके नीचे जा सके। ठीक है। इसके अलावा फूड को नीचे पास डाउन करने में ईसोफेगस हेल्प करता है। उसमें एक वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। इस वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टेल्सिस। पेरिस्टेल्सिस या पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट भी आप कह सकते हो। तो इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं क्रमाकुंचन गति। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन गति। तो क्रमाकुंचन गति की वजह से या पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट की वजह से फूड जो है वो इजीली नीचे स्टमक में पास हो जाता है और आगे का डाइजेशन जो है वो स्टमक में फॉलो होगा। तो बेटा जी आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि मेन 5 बेसिक स्टेप्स होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में, जिसमें आपने इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन एंड ईजेशन पढ़ा। ठीक है। फिर आपने देखा कि अमीबा में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है। उसमें भी अमीबा जो होता है जब वो देखता है अपने आसपास फूड सेंस करता है तो वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, जिसे हम लोग सीरोपोडिया निकूट पात कहते हैं। यानी एक तरह से नकली पैर बनाता है, जिसको वो चलने में भी क्या करता है, इस्तेमाल करता है। विद द हेल्प ऑफ सीरोपोडिया वो क्या करता है, फूड पार्टिकल को पकड़ता है और एनगल्फ कर लेता है। उस फूड पार्टिकल के चारों तरफ क्या बन जाती है, खाद्य रितिका, जिसे फूड वैक्यूल कहते हैं। फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। वो डाइजेस्टेड फूड जो होगा वो एब्जॉर्ब करके अमीबा के साइटोप्लाज्म में सेंड कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। बचा हुआ पार्ट यानी अनडाइजेस्टेड फूड जो फूड वैक्यूल में प्रेजेंट होता है उसे अमीबा के सेल सरफेस से इजेक्ट कर दिया जाता है। इसी तरीके से पैरामीशियम में भी सेम स्टेप्स फॉलो होता है। पैरामीशियम में सीलिया प्रेजेंट होता है। विद द हेल्प ऑफ सीलिया फूड को क्या किया जाता है, कैप्चर किया जाता है। उसके बाद डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, इजेशन हो गया। सारे स्टेप सेम होते हैं जैसे कि अमीबा में होते हैं। फिर हमने अपना देखा ह्यूमन बॉडी में आपने डिफरेंट पार्ट्स देखे, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। बेसिकली आपने देखा कि हमारा जो डाइजेशन होता है वो हमारे माउथ में शुरू हो जाता है। फर्स्ट जो है इंजेशन में फूड को लिया जाता है माउथ में टीथ होता है, टंग होता है। ये दोनों ही क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। टीथ की मदद से फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है, छोटे छोटे पीसीज में तोड़ा जाता है। और हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होता है जो सलाइवा बनाता है। उस सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे आप सलाइवरी अमाइलेज या फिर टाइलिन कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ दैट एंजाइम स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज विच इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर। ठीक है ना। तो उसको माल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद जो फूड बनता है आफ्टर कन्वर्जन उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। अब उस बोलस को इनगल्फ किया जाता है, स्वेलो किया जाता है, निगला जाता है। निगल के उसे कहाँ भेजा जाता है, हमारे फूड पाइप में, भोजन नली में। भोजन नली एक लंबी सी मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन के यानी पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट के जरिए, क्रमाकुंचन गति के जरिए वो फूड को क्या करेगा, इजिली स्टमक में भेज देगा। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे का जो स्टेप है, जो नेक्स्ट डाइजेशन पार्ट आएगा जिसमें स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।